जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी से जल्दी, है ना, तो उसके पहले कट ऑफ की बात होती है। तो कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2016, 17 और 22 में क्या रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। 2016, 17, 22 का थोड़ा अलग था। अलग कैसा था कि इस बार जो अलग से पैटर्न ये है कि आपके रिटन एग्ज़ाम के भी जुड़ेंगे नंबर और फिजिकल के भी जुड़ेंगे। ठीक है, पहले नहीं होता था ऐसा, पहले केवल आपके नंबर जुड़ती। तो ये जो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं फाइनली लिस्ट है, यानी कि आपका फाइनल इतना सिलेक्शन हुआ था। देखिए यहाँ पर 2016 में जो जनरल की लिस्ट गई थी वही थी 62.29, और फीमेल की जो गई थी यहाँ पर मेल की गई थी 62 और फीमेल की गई थी 59.15। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 61.94, फीमेल की गई थी 56.40। एससी की जो लिस्ट गई थी यहाँ पर 54 यानी 54.74, और फीमेल की गई थी 46.67। अगर बात एसटी की करें तो 47.59, 42.17। क्लियर। तो यहाँ पर ये लिस्ट गई थी 2016 में। अब बात आती है 17 में। 17 में क्या रहा, कंडीशन क्या रही, तो 17 में कुछ इस प्रकार से रही कि जो 70.50 यानी 70.5 मेल की गई जनरल में, और फीमेल की गई 42.69। क्लियर। इसके बाद 67.45 गई थी मेल की, और फीमेल की गई थी 61.23 किसकी, ओबीसी की। इसके बाद बात करें एससी की, तो एससी की गई थी 56.89 2017 में, और फीमेल की गई थी 48.63। इसके बाद बात करें एसटी की, तो एसटी की जो लिस्ट गई थी वो गई थी 2017 में 49.07 और 42.28, यानी ये फाइनल लिस्ट यानी फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। क्लियर। इसके बाद बात आती है 2022 की, तो मेल की जो लिस्ट गई थी 80.68 और फीमेल की गई थी यहाँ पर जनरल में 67.56। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी पे यहाँ पर मेल यानी पुरुषों की जो लिस्ट गई थी वही थी 77.28 मेल, यानी फीमेल की गई थी 72.09। यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर एससी की, तो एससी की 72.42 गई थी, और फीमेल की गई थी यहाँ पर 66.18। अगर बात एसटी की करें यहाँ पर, तो जो पुरुषों की लिस्ट गई थी 66.14 और फीमेल की गई थी 59.88। ठीक है, तो अब देखो कई लोग यहाँ पर बहुत लोग कमेंट भी करते हैं अच्छी खासी, है ना, कि ये कट ऑफ कहाँ से कैसा क्या है भाई। तो आपको रियल बात बता दें कि अब जो कट ऑफ है, ठीक है, तो अब इससे कम भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि अब यहाँ पर आपका इतने में सिलेक्शन, इससे कम भी हो सकता है। उसका रीज़न क्या है कि जिन लोगों का मेन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होती है उनका फिजिकल कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, और जिनका ऐसे कम लोग ही होंगे जिसका फिजिकल भी अच्छा होगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी बेस्ट से बेस्ट होगी, है ना। तो अगर आपके नंबर यहाँ पर कम रहते हैं एग्ज़ाम में, पहले ऐसा होता था कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही नंबर वगैरह ऐड होते थे, है ना। अब लेकिन ऐसा है कि आपके नंबर एग्ज़ाम के अलग फिजिकल के अलग, केवल पहले एग्ज़ाम के नंबर लिए जाते थे, अब आपके एग्ज़ाम के भी लिए जाएंगे फिजिकल के भी लिए जाएंगे, उस हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी। क्लियर। तो आपको एक चीज़ बता दें कि आप लोग जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं इनका फिजिकल अच्छा खासा है तो अपना कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, फिजिकल के बारे में अलग से वीडियो बताएंगे, कितना नंबर कितने क्या हैं वो हम सब आपको डिटेल में बता देंगे। फ़िलहाल तो ये है कि इस बार जो पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक पोस्ट के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं, तो देखें यहाँ पर आपने कल परसों एक चीज़ देखी होगी और एक पेपर में भी आया था। इस बार जो 2023 में जो फॉर्म डले हैं वो कितने डले हैं, कुल 8,66,000। और जब 8,66,000 फॉर्म डले, वैकेंसी कितनी है यहाँ पर, तो वैकेंसी है 7090 यानी 7090। ठीक है, इतनी ही है लगभग। अब यहाँ पर बोला गया है इस बार कितने गुना लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे इस बार 7 गुना। क्लियर, यानी 7, तो 7 गुना लेंगे। और एक पोस्ट के लिए यहाँ पर कितने लोग लड़ रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर 7 गुना लेंगे यानी 7 शून्यम शून्य शतनाम 63, या अपन सीधा सीधा ऐसा करें हिसाब किताब, 90 को फ़िलहाल छोड़ो, 7,000 गुणा 7 कर दो। क्लियर, तो 7 सतैया 49 यानी 49,000 व्यक्ति उनको चाहिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 8,66,000 फॉर्म डले हैं, तो 8,66,000 के बारे में आपको बता दें कि 66,000 तो लगभग नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने, क्योंकि आपने लेटेस्ट ही न्यूज़ पढ़ी होगी। तो कितने 12 लाख या 13 लाख फॉर्म डले थे एमपी पटवारी में, जिसमें से 9,78,000 ही शामिल हुए। तो जब 13 लाख में से इतने हुए तो 8,66,000 में से क्या 8 लाख फॉर्म या 8 लाख लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। देखो भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, आपको रियल बता रहे होता है। ठीक है, हो सकता है इससे कम लोग ही दें,
7.5 लाख या 7 लाख भी, क्योंकि लेटेस्ट ही न्यूज़ है ना आपके सामने। जब पटवारी जैसा एग्ज़ाम कौन छोड़ना चाहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जब 14 लाख 13 लाख फॉर्म डले तो 9,78,000 लोग गए देने। तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है भाई साहब, लगभग 8 लाख लोग यहाँ पर, अपन 8 लाख लोग मोटे हिसाब में ले लेते हैं क्लियर। तो यहाँ पर हो गया 8 लाख और 49,000 व्यक्ति चाहिए उनको, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करने को आ जाएं तो 49 एकम 49, कितना बचा यहाँ पर, तो 49 दूनी 98, यानी 10 या 11 लोग एक पोस्ट के लिए यहाँ पर रहेंगे, बहुत से बहुत 12 लोग, ठीक है। विथ फिजिकल का ऐड किया है अपन ने तब के लिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 8 लाख में 7,000 से भाग दें, ठीक है, तो फिर वो आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस बार की ये स्थिति रहेगी क्लियर, यानी पोस्ट रहेंगी कितनी, 7,000, फॉर्म डले हैं 8,66,000, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने आपको बता दिया कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है क्लियर। तो बताएं भाई, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे कोई व्यक्ति अगर 10 पोस्ट हैं, ठीक है, 100 फॉर्म डले या फिर 1,000 फॉर्म डले, यानी एक व्यक्ति कितने फॉर्म के लिए 100 को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। तो बिल्कुल अच्छे तैयारी करते रहें, जल्द से जल्द आपके एडमिट कार्ड आने वाले हो, जो वो दिन दूर नहीं कि 12 अगस्त भी का पास आ जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़े या बढ़ रही है, ठीक है। तो फिलहाल आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें और तैयारी करें। जय हिंद जय भारत। आपको फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे जब एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे। जय हिंद जय भारत।